हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर प्रिया। आज मैं आप सभी को कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। जैसे कि लोगों के अंदर बहुत डाउट है कि ये वायरस इतना कैसे स्प्रेड कर रहा है, या लोगों को की सडन डेथ क्यों हो रही है, कि इसके क्या सिम्टम्स होते हैं अचानक से। ये तो नॉर्मल वायरल के भी ऐसे सिम्टम्स होते हैं। तो आपको इस चीज़ को समझना है कि आपकी वो स्टेज ना आए कि आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है या फिर आपको ऑक्सीजन के लिए भागना पड़ रहा है। तो वो चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी स्टार्टिंग में अपने सिम्टम्स से रिलेटेड। तो वो चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। दूसरा कि आपको अगर लगता है कि आपको कोरोना हो सकता है तो आप क्या प्रिकॉशन लीजिए, क्या आपको चीज़ें करनी चाहिए, वो चीज़ें आप बताऊंगी आज आपको। या आपको वैक्सीन से रिलेटेड बहुत डाउट्स हैं लोगों को कि वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद उनको कोरोना हो गया है, उससे पहले कोरोना नहीं हुआ था। तो उसकी क्या रीजंस हैं और ये चीज़ें क्यों हो रही हैं वो मैं बताने की कोशिश करूंगी। पहले कोरोना वायरस स्प्रेड कैसे करता है, कि दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल डिसीज। कोविड-19 इज़ नॉट अ नॉर्मल डिसीज। ये पर्सन टू पर्सन हमारा स्प्रेड करता है। ये अब इस टाइम पे हमारा कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। तो इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके आसपास भी अगर कोई पेशेंट निकलता है, उनको नहीं पता उनको कोविड है, लेकिन और वो आसपास आपके निकलते हैं तो आपको भी कोरोना हो सकता है। इसलिए आपको समझना पड़ेगा वो कैसे स्प्रेड कर रहा है या आपके लंग को कैसे डैमेज करता है। अब कोई अफेक्टेड पर्सन अगर आपके आसपास निकलता है, उसको कोरोना हो रखा है, उन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ है, तो अगर वो कभी कहीं किसी से बात करते हैं या स्नीज करते हैं या कफिंग करते हैं तो उनके माउथ से ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वायरस बाहर आता है। अब ड्रॉपलेट बाहर आता है तो वो फ्लोर पे भी गिर सकता है, किसी के क्लोथ पर भी गिर सकता है अगर पास में कोई खड़ा हुआ है, या डायरेक्ट माउथ में भी जा सकता है। तो अब क्या इस टाइम इसलिए हम यहाँ पर मास्क की इम्पोर्टेंस आती है। अगर कोविड पेशेंट मास्क लगा के रखेंगे तो जो स्प्रेड कर रहा है वो माउथ के थ्रू ही करता है, माउथ या फिर नोज के थ्रू। अगर आप मास्क लगा के रखोगे तो वो किसी और के पास वायरस जाएगा भी नहीं। अगर किसी और को कोरोना वायरस हो रखा है तो आपको भी स्प्रेड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपने मास्क लगाया हुआ है। अब फर्स्ट थिंग कि आपने मास्क लगाया हुआ है, आपके माउथ में वो एंटर नहीं कर सकता, नोज में वो एंटर नहीं कर सकता, लेकिन वो आपके ड्रॉपलेट्स आपके क्लोथ पे गिर सकते हैं, हैंड्स पे गिर सकते हैं, या फ्लोर पे कहीं गिरा हुआ है, आपके स्लीपर्स में लग सकते हैं वायरस। तो उसके थ्रू वो किसी और को स्प्रेड कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि अपने हैंड्स वॉश करते रहिए। आप यूजुअली अपने हाथों को फेस पे टच करते रहते हैं, या अपने आईज को रब करने के लिए, या हेयर क्लीन ठीक करने के लिए। तो वायरस हाथ के थ्रू आपके फेस पे आके माउथ में एंटर कर सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि अपना हैंड वॉश करते रहिए। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं कि आपको लगता है किसी को कोरोना है, वहां पे गए हैं कि आपके क्लोथ पे वायरस हो सकता है, तो आप क्लोथ चेंज करनी चाहिए। अब क्या है कि किसी पेशेंट के पास आप, इसलिए यहाँ क्या होता है, किसी पेशेंट के माउथ से ड्रॉपलेट्स निकले हैं, वो एक डिस्टेंस तक ही गिर सकते हैं। तो उसलिए यहाँ पे रोल है कि सोशल डिस्टेंसिंग क्यों बोला जाता है, कि अगर किसी ने स्नीज करा है, कफ करा है, अगर आप कुछ डिस्टेंस पे रहेंगे तो उसके चांसेस कम है कि वो वायरस आपके पास डायरेक्ट आ सकता है, अगर आप डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो। यहाँ पे ये इस चीज की यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। अब क्या है कि अगर किसी के अंदर वायरस आ गया है तो वो नेजल एरिया में निकल के ट्रैक में होके हमारे लंग्स में चला जाता है। अब इसीलिए अब लंग्स में जाता है, वहां पे हमारा इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है, इन्फेक्शन कर देता है, और वहां पे हमारा रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है। एक वायरस 1000 में भी चेंज, 1000 या लाख में भी चेंज हो सकता है। वो इतना इन्फेक्शन क्रिएट करता है कि आप धीरे धीरे आपकी लंग में सूजन आनी शुरू हो जाती है। सूजन आएगी, लंग की कैपेसिटी डिक्रीज होगी, आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन होने लग जाता है, क्योंकि जहां से एल्वोलाइज हैं, जो एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, एयर टिनी सैक होते हैं जो ऑक्सीजन जनरेट करते हैं हमारी बॉडी में, उनको ब्लॉक करना शुरू कर देता है वायरस। तो धीरे धीरे जितना इन्फेक्शन बढ़ेगा उतना ऑक्सीजन लेवल कम होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वहां से एल्वोलाइज से हमारा ब्लड में जाता है ऑक्सीजन, वो उसके थ्रू अगर वहां से कम होगा, ब्लड में भी कम जाएगा, कि बाकी एरियाज में भी ऑक्सीजन कम सप्लाई होगी, तो बाकी एरियाज भी हमारे अफेक्ट हो सकते हैं। बट मेनली ये वायरस हमारे लंग को ही अफेक्ट करता है। अब क्या होता है, ये दिस इज नॉट अ नॉर्मल डिसीज, एंड ये हमारे 2 फेजेस में आती है, फेज 1 और फेज 2।
फेज 1 हमारा 6 डेज का होता है और सेकंड फेज भी 6 डेज का होता है। पहले फेज 1 आता है, फिर फेज 2 आता है। फेज 1 में हमारे माइल्ड सिम्टम रहते हैं, इसमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम होते हैं। इस फेज में आपको माइल्ड सिम्टम जैसे कि कोल्ड, कफ, फीवर होता है, लॉस ऑफ स्मेल होती है, लॉस ऑफ टेस्ट होता है और डायरिया हो सकता है। तो कुछ ये हमारे नॉर्मल सिम्टम्स पेशेंट्स में आ रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है इस फेज में कुछ लोगों को सिम्टम्स आए, कुछ लोगों को एक ही चीज़ आ रही है या फिर फीवर ही आ रहा है या फिर कफ ही हो रहा है। तो हर पर्सन टू पर्सन सिम्टम्स वैरी कर रहे हैं। अब क्या होता है कि इस टाइम पे अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं प्रॉपरली तो आपके कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे फेज 2 के। फेज 2 हमारा कॉम्प्लिकेटिंग स्टेज होती है, इसके अंदर ही लोगों को हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ रही है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है या इन लोगों की डेथ हो रही है। ये हमारा फेज 2 में होता है। अगर आपने फेज 1 से ही अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया है, प्रॉपरली आपका असेसमेंट कराया है, तो आपके कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। हाँ, फेज 1 में आपने जैसे आपको लगा कि आपको हल्का कफ है, कोल्ड है, तो अपना RT-PCR कराइए, टेस्ट कराइए सारे। आपको जिस दिन आपको कंफर्म हो जाता है, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपका पॉजिटिव है, वो आपका डे 1 काउंट हो जाता है। आपकी मेडिसिन स्टार्ट हो चुकी है, 6 डेज तक आपके रहते हैं सिम्टम्स माइल्ड। कुछ लोगों के सपोज जैसे 5th डे आपका फीवर थोड़ा कम हो गया, तो डेली जैसे फर्स्ट फेज 1 में बोला जाता है हर 3 घंटे बाद अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करिए, हर 3 घंटे बाद। तो उस टाइम पे आप बहुत रेगुलर रहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि इस टाइम पे हमारा ऑक्सीजन डाउन हो रहा है, हमें चेक करना चाहिए, सिम्टम्स भी हैं। तो लेकिन अब क्या होता है कि जैसे ही आपका फीवर डाउन होना शुरू हो जाता है या आप नॉर्मल फील करते हैं, आप सोचते हैं अब तो मुझे वायरस चला गया है, अब मैं ठीक हूँ, तो वो थोड़ा केयरलेस हो जा रहे हैं लोग। वो अपना ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर रख के भूल गए कहीं सपोज। तो अब क्या होता है 6th डे आपका फीवर नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, 7th डे कोई सिम्टम नहीं, 8th डे कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन सडन 9th डे क्या होता है, लोगों की सडन ब्रेथलेसनेस होनी शुरू हो जाती है। उस फेज में लोग हॉस्पिटल के लिए भागते हैं, ऑक्सीजन के लिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले अपना ध्यान नहीं रखा। जो हर 3 घंटे में चेक कर रहे थे वो अब कैजुअली ले रहे हैं, वो ऑक्सीजन देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। अगर आप एक एक चीज का फेज 1 कंप्लीट होने के बाद फेज 2 में आपको CT स्कैन कराना चाहिए। CT स्कैन है, आपका CRP लेवल देखा जाता है, या आपके गो टू अ फिजिशियन, वो आपको प्रेस्क्राइब करेंगे, आप ये टेस्ट कराइए, आपका प्रॉपर असेसमेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी मेडिसिन शुरू होती है। अगर आपका CRP लेवल माइल्ड होता है तो आपके कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम होते हैं। अगर वो मॉडरेट टू सीवियर होता है तो आपकी मेडिसिन स्टार्ट कराते हैं फिजिशियंस। उसमें आपके स्टीरॉइड्स होते हैं, ब्लड थिनर्स होते हैं, वो आप गो टू योर फिजिशियन आपको बताएंगे क्या मेडिसिन लेना चाहिए, स्टार्ट योर मेडिसिन। अगर आप टाइमली अपना मेडिसिन स्टार्ट कर दोगे तो आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आ सकती है, आप इजीली ये कोरोना वायरस से ठीक रिकवरी बहुत अच्छी हो सकती है। अगर आपने टाइमली अपनी मेडिसिन नहीं ली तो आपको इस 9th डे जैसे मैंने बताया कि ब्रेथलेसनेस होनी शुरू हो गई, वो चेक नहीं कर रहे हैं, आपको फेज 2 में हर 2 घंटे बाद ऑक्सीजन चेक करनी चाहिए। इस टाइम पे आपको ज्यादा प्रिकॉशन रखने की जरूरत होती है। आपको ये टोटल हमारी 12 डेज की डिसीज होती है, इस टाइम पे आपको प्रॉपर प्रिकॉशन रखने चाहिए, हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, डाइट प्रॉपर लेना चाहिए। इसी फेज में, सेकेंड फेज में आपको अपना ज्यादा प्रिकॉशन रखना चाहिए, सारा ऑक्सीजन लेवल चेक करो कि आपको ये सोचना है कि इस फेज से निकलना है जल्दी से जल्दी। अब ये हमारा डिसीज समझ में आया, 12 डेज का कंप्लीट हो गया है। आपको ऑक्सीजन अगर आपको लगता है कि डाउन हो रहा है, क्या आप सिटिंग में नॉर्मल रेस्ट पोजीशन में चेक करो। उसके बाद आपके आता है स्टैंडिंग वॉकिंग करने के बाद 6 मिनट वॉक करो, उसके बाद चेक करो। अगर वो 5 से ज्यादा ड्रॉप होता है तो कंसल्ट टू योर फिजिशियन। इसे 6 मिनट वॉक टेस्ट कहते हैं कि आपने कैसे कॉन्टिन्यूस वॉक करिए, उसके बाद अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करो, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल अगर आपका डाउन जाता है तो 5 से डाउन जाता है तो आप 5 या 5 से डाउन जाता है, कंसल्ट टू योर फिजिशियन। ये आप प्रिकॉशन अगर आप मेजरमेंट अच्छे से रखेंगे तो आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकती है। आप अपना ध्यान अच्छे से रखेंगे, मेडिसिन या अगर कोई लीनियंसी मत दिखाइए, ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है। और अब इस फेज में क्या है कि आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज, लोग बोल रहे हैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो। क्यों?
क्योंकि ऑक्सीजन जो लेवल हमारा डाउन होता है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज के थ्रू हमारा एयरवे क्लीन होता है। हम ज़्यादा, क्योंकि लोगों की लंग कैपेसिटी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि जितना लंग एक्सपैंड होना चाहिए वो लोग नॉर्मल ब्रीथ भी अच्छे, अगर जो लोग अच्छे से रेगुलर बेसिस पे ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं उनको लंग कम अफेक्ट होने के चांसेस होते हैं रेदर देन जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, क्योंकि वो लोग अपना कोई एक्सरसाइज रूटीन नहीं होता है। तो आपको फेज 1 से ही अपनी एक्सरसाइजेस रेगुलर रखनी चाहिए। लोगों के ऑक्सीजन लेवल सैचुरेशन एक्सरसाइज के थ्रू, पोजीशनिंग मेंटेन करने से, प्रॉपर मेडिकेशन से, इन सब से ऑक्सीजन लेवल सडन आपको बहुत अच्छे से रिकवर करता है। एक दिन में सब चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, लेकिन यस, ब्रीथिंग एक्सरसाइज के थ्रू हम चेस्ट फिजियोथेरेपी कराते हैं। चेस्ट फिजियो हमारे कलीग्स परकशंस कर रहे हैं, ऑक्सीजन, लोग की ऑक्सीजन लगी हुई है उसके साथ उनको परकशन करा रहे हैं, उनकी रिकवरी बहुत अच्छी हो रही है। और आपको घर पे भी सीखना चाहिए, घर में कैसे कर सकते हो। अगर आप होम क्वारंटीन हो रखे हैं तो आपको कैसे घर पे आपको परकशन करना चाहिए, कौन कौन सी ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे आपकी लंग की कैपेसिटी इंक्रीज हो, ऑक्सीजन लेवल आपका नॉर्मल की तरफ आए। अगर आपको बहुत डाउन जा रहा है तो क्या क्या एक्सरसाइज करें कि जिसके थ्रू आप लोग उसको नॉर्मल रेंज में ला सकते हैं, वो सीखिए। हमारे पास वीडियोस हैं हमारी वेबसाइट पे, गो टू आवर वेबसाइट और वहाँ पे सीखिए कैसे करना है, आपको घर पे एक्सरसाइज कैसे करना है, वो चीज़ें फॉलो करिए। हमारी पोजीशनिंग होती है कि किस पोजीशन में आपको ऑक्सीजन की, आपको ब्रीथिंग में ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, आपको सडन क्या पोजीशन चेंज करनी चाहिए कि आपको नॉर्मल ब्रीथ आप इजीली ब्रीथ कर पाएँ एटलीस्ट जब आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं आपको समझनी है। जब भी आपको सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, स्टीम लीजिए, गर्म पानी लीजिए घर में, और काढ़ा आजकल बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग काढ़ा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं जिसकी वजह से उनको स्टमक प्रॉब्लम हो रही है। तो एक लिमिट तक ही चीज़ें ली जाती हैं, उसको ओवर करना भी आपकी बॉडी को नुकसान देती है। लेना चाहिए काढ़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं करना चाहिए। तो पेशेंट्स की एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है काढ़ा ज़्यादा पीने से, लीजिए, दैट इज़ वेरी इफेक्टिव, बट एक लिमिट में लेना है। और अब ये चीज़ें वो हमारा कि माइल्ड सिम्टम आए, अपनी चीज़ें घर में प्रिकॉशन लिए। आप होम क्वारंटीन अगर हो रखे हैं, सेपरेट हो जाइए, आपको अपना डस्टबिन अलग रखिए, अपने खाने पीने की चीज़ें, आप कुछ यूटेंसिल्स यूज़ कर रहे हैं या कोई बर्तन यूज़ कर रहे हैं अलग रखिए, क्योंकि आपको पता है माउथ के थ्रू वायरस स्प्रेड करता है। वो इसी वजह से लोगों घर में लोगों को औरों को भी होता है, क्योंकि यूटेंसिल्स सेम होते हैं कि ड्रॉपलेट्स अगर कहीं भी थोड़ा रगा रह गया, किसी और ने वॉश करा, तो उनको भी वो वायरस अफेक्ट कर सकता है। इसीलिए होम क्वारंटीन जब होते हैं तो आप सेपरेट रूम, सेपरेट टॉयलेट, सेपरेट यूटेंसिल्स यूज़ करिए, अपना प्रॉपर मास्क लगा के रखिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए, वेरी हेल्पफुल। ब्रीथिंग एक्सरसाइज इज़ वेरी हेल्पफुल, लर्न दोज एक्सरसाइजेज, आपको बहुत हेल्प करेंगी। और अब हमारी चीज़ आती है वैक्सीन लेके लोग इतना डर रहे हैं कि हमें पहले कुछ दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन जब से हमने वैक्सीन लगाई है तो हमें कोरोना हो गया है। लेकिन ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम वैक्सीन क्या लगाते हैं कि हमारी बॉडी अगर एंटीबॉडी जनरेट नहीं करती है अच्छे से, तो हम वो वैक्सीन के थ्रू वो एंटीबॉडीज बनवाते हैं बॉडी के अंदर। आपकी बॉडी रेडी होती है कि अगर आपको कभी कोरोना होता है तो आपकी बॉडी रेडी रहे कि वो लड़ने के लिए आपके पास है, फाइट करने के लिए बॉडी रेडी है कि अगर कोई वायरस अंदर आएगा तो एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं ऑलरेडी। अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट डोज के बाद इम्यूनिटी डाउन रहती है पेशेंट्स की, उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत होती है, इसीलिए आपको कोरोना हो जाता है क्योंकि आपकी इम्यूनिटी लो रहती है उस टाइम पे। आपको जब फर्स्ट डोज लगती है उससे सेकंड डोज तक, इवन सेकंड डोज के 2 वीक्स बाद तक आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन रखना चाहिए। क्योंकि इम्यूनिटी आपकी लो रहती है, इसीलिए ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कोरोना हो जाएगा। क्योंकि इम्यूनिटी वीक होती है, एंटीबॉडीज बन रही होती हैं बॉडी में। और सेकेंड डोज के बाद आपका जब बन जाता है, सेकेंड वीक के बाद, सेकेंड डोज के बाद 2 वीक्स हो गए हैं, उसके बाद आपकी बॉडी को, अगर आपको उन केसेस में अगर पॉजिटिव आता है तो उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रही हैं, डेथ रेट नहीं है, उनकी कॉम्प्लिकेशन स्टेज नहीं है, वो नॉर्मल वायरल की तरह उनको अफेक्ट करता है। खांसी होगी, जुकाम होगा, फीवर हुआ, ठीक हो गया। नॉर्मल हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के पॉजिटिव हैं बट उनकी दोनों डोजेज लगी हुई हैं तो उनको कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती हैं, आपके चांसेस कम हो जाते हैं। वो रेयर केसेस हैं, वो एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं कि आपके कुछ केसेस में कि हाँ यहाँ पे भी डेथ हुई है, लेकिन आपके ज़्यादा चांसेस, अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो आप ज़्यादा आपकी बॉडी अफेक्ट हो सकती है। अगर आप
प्रॉपर वैक्सीनेटेड रहेंगे तो आपके कम चांसेस हैं कि कोरोना आपको कॉम्प्लिकेशन स्टेज में ले जा सकता है। आपको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर प्रॉपर मेडिकेशन रखेंगे। तो ये नॉर्मल आपका वैक्सीनेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए फर्स्ट डोज से लेके आप सेकंड डोज तक और सेकंड डोज के बाद 2 वीक्स नेक्स्ट 2 वीक्स तक अपना प्रॉपर केयर करो। बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन रखो क्योंकि इस स्टेज में इम्यूनिटी वीक रहती है, लेकिन आपकी बॉडी रेडी हो रही होती है नेक्स्ट वायरस के अगेंस्ट लड़ने के लिए। तो वो चीज़ें आप इंपॉर्टेंट चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि वैक्सीन आपको हार्म नहीं करती है, वो आपको रेडी करती है आपको आगे वायरस से लड़ने के लिए। तो वो चीज़ हमें वैक्सीन का रोल है। आप प्रॉपर अपना ध्यान रखो। ये फेज बहुत गंदा फेज चल रहा है। इस वेव के थ्रू सेकेंड वेव जब से आई है डेथ रेट बहुत तेजी से इंक्रीज हो गई है। इसमें यंगस्टर्स की इतनी डेथ हो रही है 30, 35, 40। क्यों? क्योंकि वो इतना बिल्टअप इतना अच्छा है लेकिन लंग की कैपेसिटी अच्छी नहीं है, वैक्सीनेटेड नहीं है, उनका वो प्रॉपर केयर नहीं करते हैं, प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं लेते हैं, मेडिकेशन नहीं लिया या कहीं केयरलेसनेस हो गई है तो अगर कॉम्प्लिकेशन आती हैं तो उनकी डेथ भी हो रही है। तो ये चीज़ें समझनी है, आपको सिम्टम समझने हैं। आप अगर थोड़ा सा भी डिले करते हैं तो फिर उसको हीलिंग कराना, रिकवरी को इतना अच्छा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो वो चीज़ें समझिए और कोरोना से लड़ने के लिए रेडी हो जाइए। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। हमारा वेबसाइट पे सारी वीडियोस अवेलेबल है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज सीखिए, पोजिशनिंग सीखिए, क्या करना है आपको, घर पे क्या चीज़ें आप प्रिकॉशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, लंग की कैपेसिटी कैसे इंक्रीज करना है आपको कि आपके लंग्स रेडी रहें कि अगर आपको इन्फेक्शन आता है तो यू कैन फाइट, यू कैन रिकवर वेरी फास्ट। ओके, सो थैंक यू सो मच and please like this video and you can subscribe our channel. Thank you.